So let's read the question. So question में given है कि when a car is taking a circular turn on a horizontal road, the centripetal force is the force of x. जहाँ पर x क्या है? So इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है that is न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहता है कि F net is equals to mass into acceleration. ओके. अच्छा, अब क्वेश्चन में गिवन है कि ए कार इज टेकिंग ए सर्कुलर टर्न. सो एक सर्कुलर टर्न है कुछ ऐसा. लेट्स से दिस इज आवर कार. ओके. इसका वेलोसिटी लेट्स से इज v. तो ये एक सर्कुलर टर्न ले रहा है. तो हम क्या जानते हैं कि जब ये एक सर्कुलर टर्न लेगा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा दैट इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टर्निंग सर्कल. सो ये होगा mv स्क्वायर बाय r will act away from the car from the center of the circle. ओके. सो क्या होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इस तरफ एक्ट करेगा. ओके. इन दिस साइड नीचे की तरफ रहेगा mg और ऊपर की तरफ रहेगा नॉर्मल फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन दैट इज n. ओके. ना अगर हम इस डायरेक्शन को x डायरेक्शन और इस डायरेक्शन को y डायरेक्शन मान ले. सो अलोंग x डायरेक्शन there is no motion. ओके. सो हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स जो है F net is equals to 0 in where? In x direction. ओके. सो x डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है दैट इज mv स्क्वायर बाय r माइनस a इज 0. सो यहां से हम कह सकते हैं कि F इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r. ठीक. तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स mv स्क्वायर बाय r का इक्वल है. दैट मीन्स वी कैन से दैट centripetal force centripetal force is provided by the frictional force between the car and road. ओके. सो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पर होता है दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर. ओके. सो यहाँ पर टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा फोर्स है दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स. दैट मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर होगा फ्रिक्शन फोर्स. सो यहाँ पर x is refers to the friction. Okay. So option A is our correct answer. Hope you understand it. Best of